ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग 16 मार्च 2025 का आपके समक्ष प्रस्तुत, जो 4 भागों में है। इसका डेटा दृक पंचांग से लिया गया है। डेटा का संकलन वरुण एस्ट्रो द्वारा किया गया। छवि गूगल से ली गई है और आप तक YouTube के माध्यम से, चैनल का नाम वरुण एस्ट्रो है, उस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो चलें पंचांग को देखें। ये पहले भाग में चैत माह कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 2082 जो कलायुक्त है। सूर्योदय 5:58 पर, सूर्यास्त 5:59 पर, दिशा शुल पश्चिम। पंचांग के 5 अंक को देखें तो दिन वार रविवार है। तिथि संध्या 4:58 तक द्वितीया, उसके बाद तृतीया। नक्षत्र दिन में 11:45 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। योग अपराह्न 2:49 तक वृद्धि, उसके बाद ध्रुव। संध्या करण संध्या 4:58 तक गर, उसके बाद वनीज। ये रहे पंचांग के 5 अंक। शिव का वास सभा में संध्या 4:58 तक, उसके बाद क्रियास्थल पे। दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:34 से 12:22 तक। अमृत काल आज भोर में 5:02 से 6:50 तक। द्विपुष्कर योग दिन में 11:45 से 4:58 तक। सर्वार्थ सिद्धि तथा अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:58 से 11:45 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 5:56 से 6:20 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से 0:22 तक। ये रहे पंचांग की महत्वपूर्ण स्थिति, महत्वपूर्ण मुहूर्त की स्थिति। अशुभ मुहूर्त में संध्या राहु काल संध्या 4:29 से 5:59 तक। कुलिक काल अपराह्न 2:58 से 4:29 तक। यमगंड अपराह्न 11:58 से 1:28 तक। वर्ज्य रात्रि 8:46 से 10:34 तक रात्रि तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो बुध देव बकरी चल रहे हैं तथा शुक्र देव भी बकरी हो गए हैं। शनि देव अस्त हैं। इस प्रकार आने वाले दिनों में बुधदेव भी 18 मार्च से अस्त होंगे और 19 मार्च से शुक्रदेव भी अस्त होंगे। तो ग्रहों की स्थिति यह है। सूर्य देव अभी कमजोर स्थिति में है। मंगल देव की भी स्थिति वही है तथा शनि देव, राहु और केतु की स्थिति फलदायी उतनी नहीं है। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन अभी भी है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में है, 4 ग्रह। बुध की राशि में 3 ग्रह और शुक्र की राशि में 1 ग्रह है। ये रहे ग्रहों का संबंध राशियों से। अब देखते हैं ग्रहों का संबंध नक्षत्र से कैसा है। तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। इस प्रकार बुध, केतु, मंगल, राहु, शुक्र ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनिदेव का तथा बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3-3 ग्रह हैं और चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं तथा सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। तो ये रहे दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में, जो है जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार कल कैसा दिन, आज कैसा दिन होगा, संकेत क्या मिल रहे हैं।
तो चलिए देर न करें, बने रहिएगा मेरे साथ। हम शीघ्र गए शीघ्र लौटे अपनी नई प्रस्तुति के साथ। 16 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार तथा उनके स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। यह अपने आप में शब्द थोड़ी अचंभित करने वाली हो सकती है उनके लिए जो पहली बार हमारे प्रस्तुति को देख रहे हैं। पिछले प्रस्तुति में हम इसका विस्तार से व्याख्या करते रहे हैं। फिर भी पुनः एक बार बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं किंतु ग्रह 9 ही हैं, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्र को के समूह को का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया और ये सभी ग्रह क्रमानुसार दशा के महादशा के अनुसार है। महादशा में सबसे पहले केतु आते हैं, शुक्र आते हैं, सूर्य आते हैं, चंद्र आते हैं, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध यही क्रमानुसार में आते हैं। तो पहला नक्षत्र, फिर 9 उसमें जोड़ा गया, 10वां नक्षत्र और फिर 19वां नक्षत्र का स्वामित्व तो पहले ग्रह को दिया गया, वो जो केतु होते हैं। इसी अनुसार यदि कहें 5वां ग्रह नक्षत्र जो है मृगशिरा होते हैं, अब 5वां ग्रह महादशा का मंगल होता है, तो मृगशिरा 5वां, 14वां चित्रा और 23वां धनिष्ठा का स्वामित्व मंगल को दिया गया। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो 9वां नक्षत्र अश्लेषा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र रेवती, इनका स्वामित्व बुध को दिया गया। तो जन्म नक्षत्र, जिस जन्म का जो नक्षत्र होता है जातक का, उसे हम पहला ग्रह मानते हैं, वहीं से उसका का जीवन शुरुआत होता है, इसलिए उसे वहाँ से गिनती पहली गिनती शुरू होती है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है तो चंद्रमा उसके पहले नक्षत्र समूह बने। अब पहले नक्षत्र समूह से पहला नक्षत्र समूह जो होगा मिश्रित फल देगा। पहला नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह जो भी होंगे वो शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ अवश्य देंगे। हो सकता है कुछ असह्य अशुभ भी दें, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है वैसे केस में। और जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये शुभ फलदायी होते हैं। 7वां विशेषकर अशुभ फलदायी होते हैं और 8वां और 9वां विशेष रूप से शुभ फलदायी होते हैं। तो अब देखते हैं 11:45 तक हस्ता नक्षत्र है जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जो जातक का जन्म हुआ है 11:45 तक उनके लिए दिन मिश्रित फल होकर रहेंगे। वहीं राहु, शनि तथा केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं 11:45 तक। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र तथा सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। दिन में 11:45 के पश्चात मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल हो सकते हैं। शुक्र, बुध और बृहस्पति में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। चंद्रमा, सूर्य, केतु, शनि तथा राहु के जन्मे जातक के लिए दिन अच्छे होने की संभावना है। तो ये रहे पंचांग के दूसरी प्रस्तुति, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा, यह दिन की बात हुई। अब हम आपको जो अगली प्रस्तुति होगी वह अवधि होगी, काल होगा कि कौन सा समय किस कार्य को करने के लिए उपयुक्त है, जिसे चौघड़िया ज्योतिष भी कहते हैं, चौघड़िया मुहूर्त भी कहते हैं। तो अब बने रहिएगा हमारे साथ, हम गए और आए आपके लिए नई प्रस्तुति लेकर। 16 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया मुहूर्त
जो शुभ और अशुभ का हाल दिखाता है। ऑस्पिशियस कौन सा टाइम है वो दिखाता है। और इसका ये उपयोग किसी भी मुहूर्त को करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ यह बताते चलें कि यदि आप अभी गिनेंगे तो कुल दिन के चौघड़िया 8 होते हैं, रात के चौघड़िया 8 होते हैं। किंतु पहला चौघड़िया जो सूर्योदय के समय का है वही चौघड़िया सूर्यास्त के समय का है, और जो सूर्यास्त के रात्रि का चौघड़िया सूर्यास्त के समय जो है वही रात्रि का फिर रात्रि समाप्ति के समय भी वही चौघड़िया है। इस प्रकार अगर कहें कुल 7 चौघड़िया होते हैं जिनका संबंध सप्ताह के 7 दिनों से होता है। सप्ताह के 7 दिनों का संबंध 7 ग्रहों से होता है, और 7 ग्रहों के लिए कुछ न कुछ विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उन विशेष कार्यों को करने के लिए वही चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। चौघड़िया पर जो की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग पोस्ट भी किया है, कृपया उसे जरूर देखें। यह आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, थोड़ा ज्ञान उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो आज चूँकि रविवार है, रविवार का चौघड़िया जो होता है उद्वेग से शुरू होता है और उद्वेग से ही समाप्त होता है दिन का। रात्रि का चौघड़िया रविवार का शुभ से शुरू होता है और शुभ से ही समाप्त होता है। अब इस चौघड़िया में हम देखते हैं कि सबसे सुंदर चौघड़िया अमृतसर चौघड़िया है जो कि वारवेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया कालवेला से ग्रसित है, और संध्या का उद्वेग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। जब भी अशुभता से ये परिपूर्ण हो, ग्रसित हो, कोई अधिव्याप्त स्थिति हो, वारवेला, कालवेला, राहुवेला, तो इनको त्याग देना चाहिए। और रात्रि में केवल काल रात्रि की बेला ही अशुभ होती है, तो ऐसे मुहूर्त का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनको माइनस कर, इनको हटाकर बाकी मुहूर्तों का उपयोग करना चाहिए। यही चौघड़िया ज्योतिष का, चौघड़िया मुहूर्त का सार है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसको किया जा सकता है, चाहे पूजा भी किया जा सकता है। तो ये यही नहीं शब्दों के साथ हम आपको आगे ले चलें। इसके पहले बताते चलें कि इसका डेटा जो भी लिया गया है त्रिक पंचांग से लिया गया, संकलन वरुण एस्ट्रो द्वारा किया गया, जो छवि है जहाँ भी प्रयुक्त उपयोग में लाया गया है वह गूगल से लिया गया, और आप तक यह वरुण एस्ट्रो नामक यूट्यूब चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली प्रस्तुति, हम बहुत सारी प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं, आगे भी योजना है, वह आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और अंत में आपका सुझाव, अपनी इस पोस्ट को और अन्य पोस्ट को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव हमें का इंतजार रहता है, और YouTube के द्वारा ही कमेंट कर आप सुझाव जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपनी तीसरी, चौथी और अंतिम प्रस्तुति में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो जाएंगे नहीं, अंत वाला तो सब भला, अंत का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम गए और आए आपके लिए लेकर अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका 16 मार्च 2025 के चौथे और अंतिम भाग में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम विभिन्न प्रस्तुतियों में, हिंदी में और अंग्रेजी में इस अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना अलग से भी प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो हर जगह हमने वर्णन किया है कि कैसे एकल अंक का प्रयोग किया जाता है अंक ज्योतिष में, और उन एकल अंक का 1 से 9 तक जो एकल अंक बनते हैं
उनके का स्वामित्व 9 ग्रहों को दिया गया है। एक अंक सबसे छोटा है लेकिन सबसे बड़ा राजा का होता है। उसके बाद यदि 9 नंबर कहें तो सबसे बड़ा नंबर है, और सही में बड़ा है क्योंकि सुरक्षा का काम, चाहे चिकित्सीय सुरक्षा हो, बॉर्डर सुरक्षा हो, दुश्मनों से सुरक्षा करना हो, ये सभी का काम मंगल है का है। और शरीर में यदि कहें तो खून का भी रिश्ता मंगल से ही है। तो अब देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। तो 16 मार्च 2025 को जब योग करते हैं तो 16 3 19, और 2025 का 9 जोड़े तो 28 हुआ, फिर 28 को 2 8 जोड़े तो 10 हुआ, फिर 10 का 1 शून्य जोड़कर एक अंक में 1 बना। ये संजोग ही कहें कि एकल अंक का स्वामी सूर्य होते हैं, और आज दिन रविवार है जो सप्ताह का पहला दिन है, इसका भी स्वामी सूर्य देव ही बनते हैं। और राजा को किसी से बैर नहीं होता। हाँ, जो नौकर चाकर होते हैं, दास जो होते हैं, उनका गृहांशेष नौकर से होता है, राजा से होता है, और इसी के लिए उनसे टकराव भी होता है। इसलिए अगर हम अपने डेली लाइफ में भी देखें तो यूनियन, जो स्टाफ का यूनियन है, वह शनि से ही संबोधित होते हैं। तो सूर्यदेव राजा या अधिकारी, इनके 1 10 19 28 तारीख को जो जन्मे जातक किसी महीने में एक मूलांक बनता है, सूर्यदेव उनके स्वामी हैं। स्वाभाविक है दिन अच्छे होंगे, 4.5 स्टार भी मिल रहा है, और 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 2 11 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के मूलांक 2, चंद्रमा उनके शासक, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। जातक का जन्म किसी भी माह में 3 12 21 30 को हुआ है तो उनका मूलांक 3 बनता है। बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। जातक जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 4 13 1 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 बनता है। राहु इनके स्वामी बनते हैं, और राहु और सूर्य का संबंध बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि राहु का अस्तित्व सूर्य के बिना असंभव है, क्योंकि राहु छाया ग्रह है और सूर्य के समक्ष ही छाया का अस्तित्व होता है। इसलिए हाँ, जो छाया है उसके साइज में अंतर पड़ सकता है, किंतु राहु का जो छाया का अस्तित्व है सूर्य के पास ही होता है, इसलिए दोनों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। इसलिए 4 का संबंध 1 से बहुत अच्छा होता है, और यही वजह है कि दिन तो अच्छा है ही है, 3 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर 90 से 100% होने की संभावना है। जातक का जन्म 5 14 23 तारीख को किसी भी माह का हुआ है, 5 मूलांक उनका बनता है। बुध उनके रूलिंग प्लैनेट बनते हैं, जो कि किंगडम में राजकुमार होते हुआ करते हैं। बहुत अच्छा समय भी दिन होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर 100% होने की संभावना है। इसलिए 1 नंबर, ये अपने को 1 नंबर को नंबर दिए, उसके बाद 4 को थोड़ा दिए, और फिर 5 को भी दिए। जिस जातक का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को किसी भी माह का हुआ है, 6 मूलांक बनता है आपका। शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं, दिन बुध उत्तम होने की संभावना, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि किसी जातक का जन्म 7 16 25 तारीख को किसी भी माह का हुआ है तो 7 उनका मूलांक बनता है। केतु देव उनके स्वामी बनते हैं, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। जातक का जन्म यदि 8 17 26 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, 8 मूलांक बनता है,
शनि देव जिनके स्वामी बनते हैं, सूर्य और शनि का टक्कर जग जाहिर है, इसलिए संकेत भी आ रहे हैं सावधान रहने के, क्योंकि शून्य स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर शून्य से भी नीचे है। इसलिए स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है ऐसे जातकों को। जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 9, 18, 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक सबसे बड़ा अंक 9 होता है। मंगल देव उनके स्वामी बनते हैं जो अग्नि के कारक हैं। साथ ही वो मिलिट्री के सैनिक का भी द्योतक हैं, डॉक्टर के भी द्योतक हैं। तो दिन तो अच्छा बीतने की संभावना है, 4.5 स्टार जरूर मिल रहा है, लेकिन सफलता 50% ही है, क्योंकि मंगल अमंगल भी करते हैं, दंगल भी कराते हैं। तो ऐसा भी स्थिति बनती है कि राजा को सैनिक की जरूरत है, लेकिन राजा सैनिक से हमेशा सावधान रहता है। तो ये रहे अंक ज्योतिष पर हमारी प्रस्तुति। यह आपको पुनः बता दें, वरुण एस्ट्रो द्वारा यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है, और हम कल पुनः आपसे मिलेंगे। ये आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दें, साझा करें पोस्ट को ताकि उनके लिए भी उपयोगी हो सके, और सुझाव साझा और सुझाव जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गणेश आपके पर कृपा बरसाए रखें और सूर्यदेव की असीम कृपा आप पर हो। आप ऊर्जावान रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कल तक के लिए। तो ओम आदित्य सूर्याय नमः कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।